बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। तो आपको बताएं, शहर में खुश्क सर्दी बढ़ने लगी है। खुश्क सर्दी से शहरी बीमार होने लगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर में बारिश का इम्कान नहीं है। लाहौर में स्मोक की औसत शरह 186 रिकॉर्ड की गई। मौसम की मज़ीद सूरत हाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुबीन हैदर से। जी मुबीन, शहर लाहौर के मौसम बारे आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त हम लोग लिबर्टी चौक के इलाके में मौजूद हैं। शहर लाहौर के मौसम की अगर बात करें तो मौसम में जो है खुशगवार एहसास तो ज़रूर मौजूद है और सर्दी भी ज़्यादा जो है अपना ज़ोर दिखाती नज़र आती है। अगर हम बात करें दर्जा हरारत की तो कम से कम दर्जा हरारत 7 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 23 डिग्री तक जाने के इम्कान ज़ाहिर किए गए हैं। इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन 8 डिग्री के करीब रिकॉर्ड किया जा रहा है। सर्दी प्रॉपर जो है वो महसूस की जा सकती है, लेकिन इसके साथ साथ जो है क्योंकि खुश्क सर्दी है तो शहरी जो हैं वो भी काफ़ी हमें मौसमी अमराज का शिकार नज़र आते हैं। और क्योंकि ख़ास तौर पर नज़ला ज़ुकाम, बुखार, खांसी, इस तरह के जो अमराज हैं वो शहरियों पर काफ़ी हद तक असरात मुरतब करते भी हमें नज़र आते हैं। तो कोशिश करें कि अपनी सेहत का ख्याल रखें। अगर हम बात करें शहर लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी की, तो फ़िज़ाई आलूदगी का स्केल काफ़ी बेहतर है। 186 एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो एवरेज जो है वो लाहौर में रिकॉर्ड किया गया है। दिन के औकात में कोशिश करें जब ट्रैवल करते हैं तो मास्क इस्तेमाल फिर भी जो है वो यकीनी बनाए, क्योंकि खुश सर्दी है और एयर क्वालिटी इंडेक्स अगरचे कम तो ज़रूर है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है ख़तरनाक हद तक कभी भी उसमें एक मौजूद है। क्योंकि खुश सर्दी है तो कोशिश करें कि अपनी सेहत के प्रायोरिटी बेसिस पर ख्याल रखें। और महकमा मौसमियात वालों ने भी बताया कि बारिश का भी कोई इम्कान ज़ाहिर नहीं किया गया, यानी बारिश के शहर लाहौर में इम्कानात बिल्कुल कम हैं। कोई एक पूरा हफ्ता तक जो है वो बारिश एक्सपेक्ट नहीं की जा रही। जब तक बारिश नहीं होती, खुश्क सर्दी इसी तरह चलेगी, तब तक अपनी सेहत का लाजमी तौर पर ख्याल रखें। क्योंकि दोपहर के औकात में जो है वो गर्मी की शिद्दत हल्की सी धूप की वजह से महसूस की जा सकती है, लेकिन रात के औकात में जो ही या शाम के बाद जो ही दिन ढलता है, सूरज ढलता है, तो प्रॉपर एक सर्दी की शिद्दत जो सर्दी की लहर है वो महसूस की जा सकती है। इसकी वजह से शहरियों को जो है वो काफ़ी फ्लक्चुएशन का भी सामना है, क्योंकि दोपहर में हल्की सी गर्मी होती है तो पहनावा चेंज हो जाता है। तो कोशिश करें कि उन्हें पहनावों का ख़ास तौर पर ख्याल रखें, खुराक का ख़ास तौर पर ख्याल रखें, ताकि किसी किस्म के मनफी मौसमी असरात और अमराज हैं उससे महफूज रह सकें। बहुत शुक्रिया मुबीन हैदर। और अब बात करें कुछ महंगाई की, तो आपको बताएं मुर्गे गोश्त यकमुश्त 22 रुपये फ़ी किलो महंगा हो गया है। कीमत 417 से 439 रुपये किलो मुकर्रर कर दी गई है और ज़िंदा ब्रायलर के नर्ख 15 रुपये बढ़ गए हैं। अंडों की कीमत में भी कमी ना सकी, 350 रुपये दर्जन की सतह पर बरकरार है। और इसके साथ साथ आपको बताते चलें, होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 10,380 रुपये की मुकर्रर कर दी गई है। मज़ीद की तफसीलात हैं जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। जो अब्दुल कादिर बताइएगा। आज बिल्कुल, आज जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी नरफनामे जारी किया गया उसमें ब्रायलर की कीमतों में गैर मामूली जो है वो इजाफा किया गया और 22 रुपए तक का ये इजाफा है, क्योंकि ब्रायलर की कीमतें जो है गुज़िश्ता दिनों जो है कम हो रही थी, सप्लाई में बेहतरी आई थी, ताहम अब जो है वो सप्लाई एक बार फिर बिगड़ चुकी हुई है और कीमत जो है 417 रुपए से बढ़ाकर 439 रुपए की किलो मुकर्रर कर दी गई है। जिंदा ब्रायलर की कीमतों में 15 रुपए तक का इजाफा किया गया। फार्म गेट रेट जिंदा ब्रायलर का 275, जबकि होलसेल जिंदा ब्रायलर 289 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया। परचून बाजारों के लिए जो जिंदा ब्रायलर की कीमत है वो 303 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई। और इस हवाले से जो ब्रायलर प्रोडक्शन की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि आज जो सप्लायर और फार्मर की जानिब से जो सप्लाई दी गई है जिंदा ब्रायलर की, वो डिमांड से कम है, जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई में गैप आया और कीमत में इतना बड़ा इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। ताहम अंडों की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो अंडों की कीमत जो है 350 रुपए फी दर्जन की सतह पर बरकरार रखी गई है। होलसेल मार्केटों में अंडों की पेटी 10,380 रुपए की मुकर्रर की गई है। शहरियों का कहना है कि ब्रायलर की कीमतें कम हो रही थी, लेकिन अब एक बार फिर जो है इसमें इजाफा देखने को मिल रहा है और कीमत जो है वो 22 रुपए तक बढ़ा दी गई है। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। ताजरों, रेस्टोरेंट मालिकान के लिए अच्छी खबर। लाहौर और मुल्तान में मार्केटों, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट के औकात कार पर पाबंदी खत्म कर दी गई है। डीजी माहौलियात डॉक्टर इमरान हामिद शेख ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। औकात कार पर आयद पाबंदी हालिया एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी पर वापस ली गई है। स्मोक की सूरत हाल बेहतर होने के बाद अहम फैसला, डीजी माहौलियात पंजाब इमरान हामिद शेख ने पाबंदी खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
नोटिफिकेशन में लिखा है कि औकात कार की पाबंदी को वापस लिया जा रहा है। शॉप्स, मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स को 8 बजे बंद करने की पाबंदी खत्म कर दी गई है। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, फास्ट फूड चेन्स पर भी औकात कार की पाबंदी खत्म कर दी गई है। हर तरह की नुमाइश भी मामूल के मुताबिक हो सकेगी। लाहौर और मुल्तान में मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स मामूल के मुताबिक खुलेंगे। रेस्टोरेंट्स भी मामूल के मुताबिक काम करेंगे। एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी के पेश नज़र औकात कार की पाबंदी हटाने का फैसला किया गया। अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। लाहौर हाई कोर्ट का मार्केट्स का वक्त रात 10 बजे बंद करने पर इजहार नाराज़गी। लगता है मार्केट्स का वक्त तब्दील करने में प्रेशर ग्रुप और माफिया का हाथ है। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स एलडीए को सड़क पर रेडी लगाने वालों के हवाले से पॉलिसी लाने की हिदायत कर दी। हुकूमत की जानिब से मार्केटों का वक्त रात 10 बजे करने का मामला लाहौर हाईकोर्ट ने इजहार नाराज़गी किया। जस्टिस शाहिद करीम ने हारून फारूक समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की। एडवोकेट जनरल पंजाब समेत दीगर वकला और ऑफिसर अदालत में पेश हुए। जस्टिस शाहिद करीम ने इस्तफसार किया, अदालत में रिपोर्ट जमा कराए बगैर मार्केटों का वक्त कैसे तब्दील हो गया। यहाँ बहुत से प्रेशर ग्रुप और माफियाज हैं। मार्केटों का वक्त तब्दील करने का अमल भी ऐसा ही लगता है। अफसरान को समझना होगा स्मोक बहुत अहम मामला है। एडवोकेट जनरल ने बयान दिया कि मैं इस पर अभी रिपोर्ट लेता हूं कि किस बिना पर मार्केटों का वक्त तब्दील किया गया। अदालत ने एलडीए को सड़क पर रेडी लगाने वालों के हवाले से पॉलिसी लाने की हिदायत कर दी। अदालत ने रिमार्क दिया कि सड़क पर रेडी लगने से ट्रैफिक रवानी मुतासिर होती है। रेडियों के लिए अलग से जगह मुख्तस होनी चाहिए। अदालत ने समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी करते हुए मुख्तलिफ महकमों से स्मोक रोकथाम से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली हैं। कैमरामैन अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। जुम्मे इतवार को शहर में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी यकीनी बनाने के लिए डीएसपी की निगरानी में शहर के 12 दाखिली और खारजी रास्तों पर नफरी तैनात। सीटीओ अमारा अत्तर का कहना है कि पाबंदी का इतलाक 100% यकीनी बनाया जाएगा। पाबंदी से पेट्रोल, अद्वियात, अशिया खुरनोश वाली गाड़ियों को दाखिले की इजाज़त होगी। फ्राइडे नाइट एंड संडे नाइट, जिसमें हम लोग हैवी ट्रैफिक जो है वो अलाउ नहीं करते। और मैं समझती हूँ कि हैवी व्हीकल्स जितनी भी हैं उनकी तरफ से बड़ी इसमें हमारे पास पॉजिटिवली एक कोऑपरेशन आई और हमारे साथ उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया। और अब हमारे पास फ्राइडे नाइट को और संडे नाइट को बहुत कम हैवी ट्रैफिक आने की कोशिश करती है, जिसको फिर हम मुख्तलिफ पॉइंट्स पे अपनी नाकाबंदी करके, चेक पॉइंट्स लगा के हम उनको डाइवर्ट कर देते हैं। हमारे पास कुल इस वक्त लाहौर में जो 12 बड़े एंट्री पॉइंट्स हैं उनके ऊपर हमारी टीम्स जो हैं वो काम कर रही होती हैं। ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ हैं उनके अगेंस्ट हमने बहुत ज़्यादा एक्शन लिया। जितनी भी ट्रॉलीज़ हैं जो मट्टी की हैं वो अनकवर्ड होती हैं, हमारी उसमें उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है, क्योंकि उनकी अब बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की कि कोई भी ट्रॉली अनकवर्ड जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकती। वो अपनी मट्टी के ऊपर तरपाल और उसको कवर करके फिर मूव करेगी सिटी के अंदर। प्लास्टिक प्रोड्यूसर्स, सप्लायर्स, कलेक्टर्स और रिसाइकलर्स की रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करने का फैसला। पंजाब को प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए हुकूमत का तारीखी इक़दाम। प्लास्टिक इंडस्ट्री का डाटा एक जगह इकट्ठा किया जाएगा। इस हवाले से अब्दुल कादिर की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर प्लास्टिक सेक्टर को मुकम्मल रजिस्टर्ड करने का फैसला किया गया है। रजिस्ट्रेशन से प्लास्टिक की सप्लाई साइट को गैर रस्मी से निकाल कर रस्मी मईशत का हिस्सा बनाया जाएगा। माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाया जाएगा, बल्कि मईशत में शफाफियत को भी फरोग मिलेगा। पंजाब को प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की कार्रवाइयाँ जारी हैं। इंतजामिया की जानिब से 75 माइक्रोन से कम हुजम वाले पॉलीथीन बैग्स के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। प्लास्टिक थैले बनाने वाली 9 फैक्ट्रियों को नोटिस जारी कर दिए गए। एंटी प्लास्टिक स्क्वाड्स पाबंदी के नफाज के लिए फूड पॉइंट्स, मार्केटों और दुकानों का मुआयना कर रहे हैं। वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है, प्लास्टिक आलूदगी माहौल और इंसानी सेहत के लिए संगीन खतरा है। वजीर आला मरियम नवाज मसले को जड़ से खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। 10 दिसंबर से एंटी प्लास्टिक मुहिम तेज करेंगे। कैमरा टीम के हमरा अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। हैवी ट्रांसपोर्ट का जुम्मे इतवार के लिए लाहौर में दाखिला मुकम्मल तौर पर बंद। किसी किस्म की हैवी ट्रैफिक को शहर में दाखिले की इजाज़त ना दी जाएगी। डीएसपी की निगरानी में शहर के 12 दाखिलियों और खारजी रास्तों पर नफरी तैनात है। इस हवाले से ज़ैन अली की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में हैवी ट्रांसपोर्ट के दाखिले पर जुमा और इतवार के लिए मुकम्मल पाबंदी। किसी किस्म की हैवी ट्रैफिक को शहर में दाखिले की इजाज़त ना दी गई। पाबंदी पर अमल दरामद के लिए डीएसपी की निगरानी में 12 दाखिली और
اور خارجی راستوں پر نفری تعینات ہے۔ ہیوی ٹریفک، خستہ حال، دھواں چھوڑنے والی اور بغیر فٹنس سرٹیفکیٹ گاڑیوں کا شہر میں داخلہ بند ہے۔ پیٹرول، ادویات، اشیاء خورونوش بردار اور مسافر گاڑیوں کو چیکنگ کے بعد داخلے کی اجازت ہوگی۔ انچارج شاہدرہ عرفان کا کہنا ہے کہ پابندی کے اطلاق کو 100% یقینی بنایا جا رہا ہے۔ خستہ حال یا انتہائی خطرناک حد تک دھواں چھوڑنے والی گاڑی کے کاغذات ضبط کر لیے جاتے ہیں۔ کاغذات گاڑی ٹھیک ہونے پر ہی واپس کیے جاتے ہیں۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کا یہ تو کافی دن سے جب سے یہ اسموک کا ایشو ہے، سی ٹی او صاحب لاہور کی طرف سے یہ انسٹرکشن ہے سختی صاحب، ہم ان کو صرف ہیوی فائن نہیں کرتے بلکہ ان کو بند کر دیتے ہیں جب تک اس کا مالک وہ انشور نہیں کرتا کہ اس کا جو ہے نا وہ اس کو کلیئر نہیں کر لیتا۔ اس کا اسموک جو بھی انجن کا فالٹ ہوتا ہے جس وجہ سے اسموک چھوڑ رہی ہوتی ہیں اس کو انشور نہیں کر رہتا، کلیئر نہیں ہوتی۔ لاہور ٹریفک پولیس کی طرف سے دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن بھی جاری ہے۔ لاکھوں روپے جرمانے کیے جا رہے ہیں جبکہ گاڑیاں مختلف تھانوں میں بند کروائی جا رہی ہیں۔ کیمرہ مین عمیر رئیس کے ساتھ زین علی، لاہور نیوز۔ پاکستان دہشت گردی کی وجہ سے بھاری قیمت ادا کر رہا ہے۔ بدقسمتی سے اس ناسور نے دوبارہ سر اٹھا لیا ہے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہمارا عزم پختہ، غیر متزلزل، پاک بحریہ تمام چیلنجز سے نبرد آمازہ ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہمارے افسر اور جوان قوم کے تحفظ کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا میری ٹائم سیکیورٹی ورکشاپ سے خطاب۔ I have a good news to share with you. Just a couple of days ago, I received a message from our great friend China that they are ready to send another delegation to further enhance and explore what is lying under deep water, very valuable natural resources. Ladies and gentlemen, Gwadar Port is a linchpin, rightly said, in promoting our not only economic interests, but also promoting Pakistan's outstanding skills in shipbuilding and also make this port a very robust commercial port in this area. Entire Pakistan, security which is unbreachable, security where people of Pakistan find peace and solace so that they can really commit their energies and their talent to promote Pakistan's well-being. صوبائی وزیر اطلاعات ازما بخاری کا کہنا ہے فتنہ فساد پارٹی کا کام ہر وقت رونا دھونا ہے۔ شیخوپورہ کا ضمنی الیکشن میں ان کی مقبولیت زمین بوس ہوتے دیکھی ہے۔ ملکی اداروں کے خلاف بیانیہ مسترد ہو گیا ہے۔ حسن رضا کی اس حوالے سے رپورٹ دیکھیے۔ صوبائی وزیر اطلاعات ازما بخاری کی ڈی جی پی آر لاہور میں پریس کانفرنس کہتی ہیں کہ شیخ پورہ ضمنی الیکشن میں ہم 22,500 کی لیڈ سے سیٹ جیتے۔ نون لیگ کل بھی پنجاب کی بڑی پارٹی تھی، آج بھی ہے اور مستقبل میں بھی رہے گی۔ عثمان بزدار کے دور میں بھی فساد پارٹی نے کوئی فلاحی اقدام نہیں کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی حکومت نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے متعدد پروجیکٹس شروع کیے۔ کل الحمدللہ شیخوپورہ کے ضمنی الیکشنز میں مسلم لیگ نون جو ہے اس نے ایک تاریخی کامیابی حاصل کی ہے۔ آج بھی یہ بات الحمدللہ جو ہے وہ طے ہے کہ مسلم لیگ نون کل بھی پنجاب کی سب سے بڑی پارٹی تھی، آج بھی پنجاب کی سب سے بڑی پارٹی ہے۔ اس فتنہ فساد کی پارٹی کو اس پارٹی کے ہوتے ہوئے پنجاب کا نہ بھلا جب یہ حکومت میں تھے تب ہوا بزدار کی شکل میں، اور نہ اب آگے ہو سکتا ہے۔ جو میگا پروجیکٹس جو ہیں وہ پنجاب کی عوام کے لیے چیف منسٹر صاحبہ نے شروع کیے ہوئے ہیں، اس کو جو ہے وہ لوگ اپنی پہلی ترجیح رکھ رہے ہیں۔ صوبائی وزیر اطلاعات ازما بخاری نے کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے بچوں کو میرٹ پر اسکالرشپس دیں، ڈنڈے نہیں دیے۔ جب انہوں نے فساد کی کال دی تو لوگوں نے اسے مسترد کیا۔ لوگوں کو کسان کارڈز، الیکٹرک بائکس مل رہی ہیں۔ ماہانہ 100 یونٹ والے بجلی صارفین کو 550 واٹ کا سولر سسٹم مفت دیا جائے گا، جبکہ ماہانہ 200 یونٹ والے بجلی صارفین کو 1150 واٹ کا سولر سسٹم مفت ملے گا۔ اور آج جب لوگوں کو کسان کارڈ مل رہے ہیں، سپر سیڈرز مل رہے ہیں، مفت ادویات مل رہی ہیں، اسکوٹیز مل رہی ہیں، کل آپ نے دیکھا کہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر کل انہوں نے اسکالرشپ دیے
کیلوں والے ڈنڈے نہیں دیے، ان بچوں کو جو ہے وہ آگے بڑھنے کا موقع دیا ہے، ان کو ڈی چوک لے جانے کی بات نہیں کی. اور آج الحمدللہ فری سولر پینل پروگرام جو ہے اس کی لانچنگ کر دی گئی ہے، جس کا آج باقاعدہ افتتاح کیا ہے. پنجاب کے صارفین جو ہے وہ آج SMS جو ہے اس کے اوپر اور آن لائن پورٹل پر جو ہے وہ اس کو اپلائی کریں گے. صوبائی وزیر اطلاعات اسما بخاری کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب کے تمام دیہات اور شہروں میں صفائی پروگرام شروع کیا ہے. حسن رضا، لاہور نیوز.